नहीं पहुंच सकता कि एक लम्हे की या एक साथ की आप अलैहिस्सलाम की सोहबत ऐसी कारगर होती है कि वो इंसान को इस तरह कुफ्र और शिर्क और निफाक और बिदात और गुनाहों से पाक कर देती है कि कायनात में कोई शख्स फिर उसके बाद उस मर्तबे को हासिल नहीं कर सकता। ये सहाबियत का दर्जा है। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अस्सहाबतु अस्हाबी कन्नुजूम, कि मेरे सहाबा जो हैं वो सितारों की मानंद हैं। बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसकी भी तुम इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। गोया कि सहाबियत ईमान का मेयार करार पाया। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी कि ए सहाबा, अगर ये लोग, ये आम लोग, ये दूसरे लोग, ये इस्लामाबाद वाले, ये दुनिया वाले लोग तुम्हारी तरह ईमान लेकर आएंगे तो हिदायत पाएंगे, वरना नहीं। यानी हिदायत का मेयार और कसौटी सहाबा कहलाए। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जगह फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे और मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और सब के सब जहन्नुम में चले जाएंगे सिवाय एक के। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, वो फिरका नाजिया कौन सा होगा, वो निजात वाला फिरका कौन सा होगा? वो फिरका बताइए कि जिसकी अलामत हमें मालूम हो, ताकि हम उस फिरके की पैरवी करें, हम उनमें से हो जाएं और हम उनके पैरोकार हो जाएं, ताकि हम निजात पालें। तो यानी कि एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दौर के हिसाब से पेशन गोई फरमा दी कि दुनिया में बहुत सारे फिरके होंगे, लेकिन तुम्हें उस फिरके के पीछे चलना है जिसकी अलामत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई। और फिर सहाबा ने जब पूछा कि या रसूलल्लाह, हमें बताइए कि वो कौन सी अलामत है कि जो फिरका निजात पा जाएगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस फिरके के अंदर तुम ये अलामत देखो कि जो मेरे सहाबा के तरीके पर है और मेरे तरीके पर है, तो समझो कि वो निजात वाला फिरका है। तो हमें ये, यानी कि ईमान का मेयार और इस्लाम का मेयार सहाबा को बनाया अल्लाह ने कुरान में। जैसे कि मैंने आयत पढ़ी, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा तो सितारों की मानंद हैं। तो जिस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का ईमान था, उस तरह हमारा ईमान। आजकल एक बीमारी लोगों को लाहिक हो गई है कि वो तारीखी रिवायात को बहुत देख रहे हैं, बल्कि बहुत से लोग इसकी तरफ लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि सहाबा से बेइतिमादी फैलाई जाए, सहाबा से लोगों को बदज़न किया जाए, और वो देखते हैं तो तारीख के आईने में देखते हैं। हालांकि सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, कुरानी शख्सियात है। आपसे जब भी कोई कहे कि फलां साहबी ने ये किया, फलां साहबी ने ये किया, तो आप कहें कि तुम देख रहे हो उसे आईने में और हम देख रहे हैं उन्हें कुरान के आईने में। वो देख रहे हैं तारीख के आईने में और हम देख रहे हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के आईने में। तो कुरानी शख्सियात हैं सहाबा, तारीखी शख्सियात नहीं है। तो सहाबा में वो सहाबी जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। यूं तो तमाम सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाया कि मेरे सहाबा सब के सब, सहाबतु कुल्लुहुम आदूल, लेकिन 10 सहाबा ऐसे हैं कि जिनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की बशारत दे दी। और हमारे लिए लाजमी है कि हम कम से कम उन 10 सहाबा की जिंदगियों का मुताला करें, और उन 10 सहाबा में से 4 खुलाफाए राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान और हैदर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम, ये जो 4 हैं, ये 4 खुलाफा हैं।
उनमें से सबसे पहले नंबर पे जो खलीफतुर रसूल कहलाए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा उस्मान थे, हजरत उस्मान खलीफा उमर थे, लेकिन हजरत अबू बकर को वो फजीलत और अहमियत और वो दर्जा हासिल है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुर रसूल कहलाए। ये कोई आम दर्जा नहीं है, बड़ा अहमियत का हामिल है। और ये किस तरह, और इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल यूं मालूम होता है कि दोनों जुदा हैं ही नहीं, यूं मालूम होता है कि बिल्कुल एक ही एक लाजिम मलजूम है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आए। अब आप देखिए रिवायात में ये भी आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लेकर आए। एक रिवायत में ये भी आता है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लेकर आई सबसे पहले। एक रिवायत में ये आता है कि हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लेकर आए। तो जो लोग आपके जहन पे वार करना चाहेंगे, जो आपके ईमान को मुतज़लज़ल करना चाहेंगे, जैसे कि आजकल के तूफान बदतमीजी जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, और जो पहली जो बुनियाद है सहाबा कि जिनसे हम तक दीन पहुंचा, उस इमारत को मुतज़लज़ल करना चाह रहे हैं कि हमारा तशकीक का जो फितना आजकल फैल रहा है कि हम शक में मुब्तला, एक आदमी को शक में मुब्तला जब कर दिया बस खत्म, वो जो कुछ देखेगा उसके जहन में बस वही आएगा। जैसे आप देखिए कि जो ये आजकल खाके बनाते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि आप जब भी किसी सहाबी या किसी नबी का नाम लें तो आपके जहन में वो तस्वीर आए बस। और ये इतना खतरनाक है कि आप इसकी तफसील नहीं बताई जा सकती, इतना खतरनाक। तो ये मत सोचिए कि दोनों हमारी रिवायात में इख्तिलाफ है। उलमा ने इसमें तदबीक की, कहा कि औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला थी। ये रिवायात में इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि रिवायात को देखने वाले का तरीका गलत है कि वो समझ रहा है कि इसमें इख्तिलाफ है। जैसे बज़ाहिर कुरान में भी बहुत सी चीजों में इख्तिलाफ नजर आता है, लेकिन असल में इख्तिलाफ नहीं होता, हमारे समझने में नुक्स होता है। तो आपसे मैंने कहा कि जो रिवायात मुख्तलिफ हैं उसका मतलब और उसकी तदबीक ये है कि औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला ने ईमान लेकर आई, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने ईमान लेकर आए, गुलामों में सबसे पहले हजरत जैद ईमान लेकर आए, और आम मर्दों में, आजाद और मर्दों में जो सबसे पहले ईमान लेकर आए उनका नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वो शख्सियत है कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आए। और ये बात भी नोट करने की है कि अगर कोई कहे कि बीवी ईमान लेकर आ गई तो इतनी अहमियत नहीं दी जाती, कहा जाता है यार घर के ही है। कोई बच्चा ईमान लेकर आ जाता तो कहा जाता चलो यार बच्चा घर का है, वो ले आया। गुलाम कहाँ आका की बात की नाफरमानी करता है, चलो गुलाम भी ले आया। लेकिन हजरत अबू बकर वो शख्सियत थी जो आजाद भी थे, जो असर और रसूख वाले भी थे, और जिनकी बात मानी जाती थी, जो अशराफिया और उमरा में से थे, जिनकी बातों को लोग समझते थे, मानते थे, उनका एक असर और रसूख था, कोई आम बंदे नहीं थे। उनका ईमान लाना बड़ी अहमियत का हामिल था। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन सहाबा को जिनको दावत दी, उनमें से 3-4 तो अशरा मुबशरा में से, यानी जिनको अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने दावत दी वो भी आला दर्जे के ईमान वाले बने। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो सहाबी हैं। इसी तरह हजरत उस्मान इब्न मज़ून, एक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है जो अशरा मुबशरा में है। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी, अशर कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं जिनको बशारत दी गई थी जन्नत की, उनको कहते हैं वो 10 सहाबी। और 3-4 जो हजरत अबू बकर ने जिनको दावत दी वो अशरा मुबशरा में है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक कमाल ये भी है कि उन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की। इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने एक रिवायत नकल की है, वो फरमाते हैं कि एक दफा हजरत अबू बकर चूंकि
बुत परस्त नहीं थे। उनके जहन में तभी तौर पर जो है एक चीज थी कि मेरे को बुत परस्ती नहीं करनी, उनके जहन में था। वो क्यों, उसकी वजह भी आ जाती है। हजरत अबू बकर के जो वालिद थे अबू कुहाफा, वो उनको एक दफा लेके गए कि तुम मेरे साथ चलते नहीं हो इबादत करने के लिए, तुम मेरे साथ हाथ चलो। वो जबरदस्ती ले गए, उनको ले गए तो उन एक जगह खड़े रहे अबू बकर। उन्होंने जो है वो नहीं किया, इबादत नहीं की। तो अबू कुहाफा ने कहा कि तुम इबादत क्यों नहीं करते, करो इबादत इनकी। तो अबू बकर ने कहा कि मुझे शर्म आती है, आप जरा थोड़ा दूर चले जाएं, मैं अकेले में तन्हाई में इबादत करना चाहता हूँ। तो अबू कुहाफा चले गए। बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक जब बुत के सामने आए तो बुत को कहा कि तुम मेरी बात सुन रहे हो तो मेरी बात का जवाब दो। तो बुत तो सुम्मुन बुकमुन, बिल्कुल चुप। वो कहाँ जवाब देता, बुत तो नहीं जवाब देते। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि तुम बहरे हो। फिर कहा अबू बकर ने कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुमसे चाहता हूं मुझे फलां चीज दो। उन्होंने नहीं, कहां से, वो सुनते ही नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु गुस्सा आया और हाथ में एक पत्थर उठाया और मारा उसको और बुत को तोड़ दिया और वहां से चले गए। जब उनके वालिद साहब आए तो उन्होंने देखा कि बुत टूटा हुआ, आंख टूटी हुई, कान टूटे हुए, हाथ टूटे हुए। गुस्से में जो बढ़ गए, गुस्सा आ गया उनको कि यार जाहिर है उनका एक माबूद, वो अपना खुदा को यानी कि तोड़ दिया उनके। अबू बकर ने तो बड़ा गुस्सा हुए, घर आए तो उनकी जो बीवी थी हजरत अबू बकर की जो वालिदा थी, उनसे पूछा कि कहाँ है अबू बकर। तो उन्होंने कहा क्यों पूछ रहे हो उसका। कहा कि मैं उसे जान से मार दूंगा, उसने मेरे बुत को कैसे तोड़ा, मैंने उसको कहा इबादत करो, उसने इबादत करने के बजाय उसे तोड़ दिया। तो उनकी वालिदा ने कहा कि वो उसको तुम कुछ नहीं कह सकते, कि वो बहुत शान वाला बच्चा है। और हजरत अबू बकर का नाम अलकाब में से एक लकब अतीक भी है। अतीक का मतलब होता है आजाद, इतिक से है, गर्दन आजाद, आजादी से। अतीक इस वजह से उनको कहा जाता है कि हजरत अबू बकर की जो वालिदा थी उनके बहुत सारे बच्चे होते थे लेकिन कोई बचता नहीं था। तो हजरत अबू बकर की वालिदा ने, जब हजरत अबू बकर मादर हमल में थे तो उनकी वालिदा ने बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह मेरा जो बच्चा होगा इसको आप जो है जिंदगी दीजिएगा, इसको जो है ना मौत से बचा कर रखिएगा, मौत से आजाद रखिएगा इसको। तो हजरत अबू बकर जब पैदा हुए तो उन्होंने जब उनको देखा बिल्कुल सही सालिम और अल्लाह ताला ने उनको फिर जिंदगी दी। तो उसी का हवाला उन्होंने दिया कि जब ये मेरे हमल में था, अपनी शौहर को उन्होंने कहा तो मैंने एक ख्वाब देखा और मुझे कहने वाले ने ये बात कही कि ये जो बच्चा तुम्हारा पैदा हो रहा है ये एक बहुत बड़े आदमी का वजीर होगा, इसका नाम सिद्दीक होगा और ये मोहम्मद का रफीक होगा। जब ये बात की हजरत अबू बकर की वालिदा ने हजरत अबू बकर के वालिद से, तो वो बिल्कुल ठंडे हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी शान वाला बच्चा है, इसको तुम कुछ मत कहना। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू से एक अजाइब और बहुत से कमालात लिए हुए थे। और हजरत अबू बकर वाहिद शख्सियत हैं कि जिनकी 4 नस्लें ईमान वाली हैं, यानी कि उनके वालिद भी ईमान ले आए, बाद में उनके बेटे भी ईमान ले आए और उनके पोते भी ईमान लेकर आए। 4 नस्लें थी कि जो मुसलमान थी। और एक वाकया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, खुद फरमाते हैं कि बल्कि हदीस की किताबों में है कि उनके बेटे उनसे कहते हैं कि अब्बा जान जब आप ग़ज़वा बदर में मेरे सामने आए तो मैंने इस वजह से तलवार रोक दी कि आप मेरे वालिद हैं। लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, और वो इतना फना फिर रसूल थे, कहा कि अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत मुझ पे इतनी गालिब थी कि अगर तुम मेरे सामने आ जाते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। इतनी मोहब्बत आप अलैहिस्सलाम से उनको थी। और आप अलैहिस्सलाम उनके बारे में, अब आप अलैहिस्सलाम को देखिए कुरान करीम में, देखिए जब हिजरत के मौके पर आप अलैहिस्सलाम जब जाने लगे हिजरत के लिए तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहले गए
और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जैसे ही खटखटाया तो अबू बकर फौरन आ गए, दरवाजा खोल दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर पहले से जाग रहे थे या मेरे दरवाजा खटखटाने पे जागे? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे जहन में पहले से ही एक बात थी कि आप कुछ दिनों में अल्लाह ताला आपको हुक्म देंगे कि हिजरत का हुक्म देंगे, तो मैं चाहता था और मुझे ये बात यकीनी मालूम थी, इतनी उम्मीद थी कभी कि आप मुझे लेकर जरूर जाएंगे। जब से ये ख्याल आया है तब से अबू बकर रात में सोया नहीं, आपका इंतजार कर रहा है। इतनी आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। तो आप अलैहिस्सलाम जब वो लेके गए, और आप देखिए कि अब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जितनी भी अमानतें थी वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी, और अल्लाह ताला की जो अमानत थी वो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की शक्ल में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सुपुर्द फरमाई। और जब आप अलैहिस्सलाम के साथ वो जब गए और गारे सौर में 3 दिन ठहरे, और जब आपको पता है कि जब इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारना चाहता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 दिन और 3 रातें आप अलैहिस्सलाम के साथ गुजारी। और आप कुरान करीम में इसका जिक्र भी है कि सानियस्नैनी इज़ हुमा फिल गारी, कि उन दो में से दूसरे ने कहा अपने साथी से कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि तुम गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। आप अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया माना, कि अल्लाह ताला हम दोनों के साथ हैं, हमारे साथ हैं, ये जो इत्तिसाल और एक दूसरे के साथ होना है, ये इतना अल्लाह ताला को पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक एक अदा को डाल दिया। वो कैसे कि आप अब ये पहले जो जुमला है उसकी थोड़ी तशरीह हो जाए कि आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि सानियस्नैनी, कि उन दोनों में से दूसरे ने कहा। अब दूसरे नंबर पे कौन और पहले नंबर पे कौन? कभी अब, और इस बात पे बड़ी हैरानगी होगी कि कभी आप अलैहिस्सलाम पहले नंबर पे हैं तो कहीं आप अलैहिस्सलाम दूसरे नंबर पे हैं। इसमें बड़ी हैरानगी होगी, लेकिन ऐसा हुआ। वो कैसे हुआ? जब 9 हिजरी में हज का मौका आया, हज फर्ज हुआ, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर बना के भेजा। पहले अबू बकर गए, और 10 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए दूसरे नंबर पे। इसी तरह जब आप अलैहिस्सलाम बीमार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का कहा। शुरू की 2 रकातें अबू बकर ने पढ़ाई, और जो दूसरी 2 रकातें थी वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। गार में जब दाखिल हो रहे थे तो अबू बकर पहले गए, दूसरे नंबर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो पहले में से दूसरा, और दूसरे नंबर पे कभी आप अलैहिस्सलाम पहले नंबर पे, बल्कि हमेशा ज्यादातर गालिबन, और दूसरे नंबर पे अबू बकर सिद्दीक। मसलन जन्नत में आप अलैहिस्सलाम पहले नंबर पे जाएंगे और अबू बकर दूसरे नंबर पे जाएंगे। दुनिया से जब रुखसत हो गए तो पहले नंबर पे आप अलैहिस्सलाम गए, दूसरे नंबर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। हजरत आयशा का जो हुजरा था जिसमें आप अलैहिस्सलाम अभी भी मुकीम है, पहले नंबर पे आप अलैहिस्सलाम गए, दूसरे नंबर पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए। तो ये सानियस्नैनी, पहले में से दूसरे ने कहा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह माअना, कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। ये जो माइयत कुबरा का शर्फ हजरत अबू बकर को मिला, ये कायनात में किसी को भी नहीं मिला। पहली चीज तो ये कि आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे साथ है। एक वाकया और कुरान करीम में नकल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, कि अल्लाह ताला मेरे साथ है और अल्लाह ताला हमारी वो रहनुमाई करेगा मेरी। ये नहीं फरमाया कि हमारे साथ हैं। लेकिन हजरत अबू बकर की बारी आई तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। अपने साथ बिल्कुल जोड़ा, और किस तरह जोड़ा और किस तरह मुमासलत इख्तियार की, उसको जरा देखिए कि आप अलैहिस्सलाम की बेटी
बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी जो हैं वो कायनात, वो जन्नती औरतों की सरदार हैं, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह। और हजरत अबू बकर की बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला दुनिया में तमाम औरतों की सरदार हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत आयशा को बाकी औरतों पे उस तरह फजीलत हासिल है जिस तरह के शरीत को तमाम खानों पे फजीलत हासिल है, तिरमिजी शरीफ की रिवायत। और सिर्फ ये मायत, और देखिए कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो रहा था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 साल पहले एक यहूदी औरत ने जहर दिया। हजरत अबू बकर का जब इंतकाल हुआ तो उनको भी पहले यहूदी औरत ने जहर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो सर में दर्द इब्तिदान हुआ। हजरत अबू बकर का जब इंतकाल होने लगा उनको भी इब्तिदान सर में दर्द हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चारपाई पे लिटाया गया, अबू बकर सिद्दीक को भी उस चारपाई पे लिटाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वफात से पहले मिसवाक मांगी, अबू बकर सिद्दीक ने भी वफात से पहले मिसवाक मांगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल 63 साल की उम्र में हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल भी 63 साल की उम्र में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां इंतकाल फरमा के मुकीम हुए, अबू बकर सिद्दीक भी वहीं दफन हुए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कयामत के दिन जब मेरे को उठाया जाएगा तो अबू बकर और उमर को मेरे साथ उठाया जाएगा, इस तरह। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से जब पूछा तो कहा कि अबू बकर आप मुझे बताइए कि क्या हम लोग हक पर नहीं है? अबू बकर ने फरमाया क्यों नहीं? फरमाया कि क्या हमारे जो शहीद हैं वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि क्यों नहीं जाएंगे? हजरत उमर ने फरमाया कि जो ये काफिर हैं ये बातिल पर हैं, जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अबू बकर ने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे? तो कहा कि फिर ये हमारे जो रसूल हैं ये क्यों उनके साथ सुलह कर रहे हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने बिल्कुल वही जवाब दिया जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। कहा कि उमर तुम्हें मालूम नहीं है कि हमारे नबी जो भी काम करते हैं वो अल्लाह के हुक्म से करते हैं। तो बिल्कुल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिजाज में ढले हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कुछ लोगों ने नमाज के बारे में कहा कि या रसूलल्लाह हमें आप इजाजत दे दीजिए कि हम लोग घर में नमाज पढ़ा करें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो कुछ लोगों ने कहा कि अबू बकर आप हमें ज़कात की इजाजत दे दीजिए कि हम लोग ज़कात अपने गांव में अदा कर दिया करेंगे, हम माल को नहीं देंगे, हम बैतुल माल में जमा नहीं कराएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जमा करानी है तो यही जमा करानी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक गज़वा किया, कुछ लोगों से जिहाद किया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का दौर आया तो वही लोग मुर्तद हो चुके थे। फिर हजरत अबू बकर ने वही जिहाद किया दोबारा उन्हीं लोगों से। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर था उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बाग़ फिदक था उसका जो कुछ भी माल आता था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम के मर्द और औरत और उन पर खर्च किया करते थे। अबू बकर सिद्दीक का जब दौर आया तो उन्होंने भी वो माल जो था उन्हीं के मसरफ पे खर्च किया। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बहकी की एक रिवायत है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि पूरी उम्मत का ईमान एक तरफ और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान एक तरफ रख दिया जाए तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान इतना कवी है। और इसको अगर जहनी तौर पे, अकली तौर पे समझा जाए तो आप यूं समझ सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने पूरे कुरान को जमा किया, जामिउल कुरान है। जब हजरत अबू बकर का दौर आया तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि खलीफतुर रसूलुल्लाह आप जो है ये जो कुरान है इसको जमा कर दीजिए, एक जगह जमा हो ताकि जो है तहरीफ ना हो सके, ताकि कहीं और ना जा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि जो काम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के दौर में नहीं हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन बाद में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शरह सदर हुआ, फिर उन्होंने जमा किया कुरान को
और फिर हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उसको रखा। और आप देखिए कि उस कुरान को जमा करने का जो सवाब है वो अलग। अब हम जो भी कुरान पढ़ता है उसका सवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास भी पहुंचता है यकीन। तो पूरी उम्मत का सवाब तो एक तरफ उनके अमल करने का, उनके पढ़ने का उनको अपना मिलेगा, लेकिन उस तमाम का तमाम सवाब हजरत उमर के भी अमाल नामे, हजरत अबू बकर के भी अमाल नामे में जाएगा। कि हजरत अबू बकर जामिउल कुरान है और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो दौर आया तो उन्होंने उसको मुंतकिल किया, मुख्तलिफ सहाइफ में लिखवाया 7 से 8 और उसको मुख्तलिफ मुल्कों में भेजा। और हजरत उस्मान को नाशिरुल कुरान कहा जाता है कि उन्होंने नशर किया कुरान। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो मुमासलत थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो इत्तिसाल था और उनका साथ होना था और उनकी एक एक चीज को जो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कालिब में ढाल दिया, वो उनकी जात तक महदूद नहीं था बल्कि उनकी नस्लों तक भी चला ही। वो कैसे? वो मुमासलत आप देखिए, वो इस तरह के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो दामाद हैं वो अशरा मुबशरा में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी जो दामाद हैं हजरत अली और उस्मान वो भी अशरा मुबशरा में, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं वो साबिकून अल-अव्वलून में हैं, हजरत अबू बकर के भी जो दामाद हैं वो साबिकून अल-अव्वलून में। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो बेटी हैं हजरत अस्मा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके हाथ में छाले पड़ गए थे काम कर करके, कसमा पुरसी के आलम में उन्होंने जिंदगी गुजारी। इसी तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की जो बेटी थी हजरत अस्मा, उनका भी यही हाल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पोते थे हजरत हुसैन, उन्होंने यजीद की बैत से इनकार किया और उनके खिलाफ अल्लाह में जिहाद को बुलंद किया। हजरत अबू बकर के जो पोते थे हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर, उनका भी यही हाल था, उन्होंने भी यजीद की बैत से इनकार किया। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते को शहीद किया गया हजरत हुसैन को, हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी पोते को शहीद किया गया हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर को। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हजरत हुसैन को शहीद किया जा रहा था तो उससे पहले उनके खानवादे को शहीद किया गया। इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खलीफा थे हजरत अबू बकर, उनके जो पोते को शहीद किया गया तो उससे पहले उनके खानवादे को शहीद किया गया। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उस साथ को निभाया जो साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह मअना, अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। और आज भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इत्तिसाल है, उसी तरह मिले हुए हैं। और कयामत के दिन भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अबू बकर एक साथ होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे पर उसी तरह चलने की, उसी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह एक एक अदा को हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके बकिया तमाम सहाबा ने अपनाया। और उनके जो फजाइल हैं, उनके जो मनाक़िब हैं, उनकी जो अज़मत है वो हमारे दिलों में हो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो शागिर्द हैं कायनात में ना उन जैसा आया ना आ सकता है, ना उस दर्जे को पहुंच सकता है, उनके खाक भी में भी नहीं पहुंच सकता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।